वाराणसी बेलूपुर स्थित एक होटल सभागार में शैक्षणिक संस्था इंडियन ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी के बैनर तले द कॉलेज यात्रा नामक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। द कॉलेज यात्रा में पूरे भारतवर्ष के लगभग 45 से ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम इंडियन ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी के डायरेक्टर राकेश कुमार शुक्ला ने सभी मुख्य अतिथियों प्रोफेसर डी.के. शर्मा, BCHR IT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, डॉक्टर मनीष सतीश, BC DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून का माल्यार्पण कर स्वागत किया व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही बताया कि भारत के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रतिनिधियों ने छात्रों के प्रश्नों का उचित मार्गदर्शन किया व छात्रों को भविष्य में करियर डेवलपमेंट और विकास के संदर्भ में जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। इस आयोजन को करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आगामी भविष्य के लिए उचित प्लेटफॉर्म तैयार करना और चयन करने में सुविधा बनाना है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। Students are coming and it is a career counseling event. Students, those who are very nervous to our career, they had came here to know about their career and they get the correct roadmap about their career. Ladies and gentlemen, it gives me pleasure welcoming साल पूरे होने पे ये मनाया जा रहा है। ये इवेंट एक यूनिक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो कि उन्हें प्रोवाइड करेगा। लाइक एग्जांपल इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो कि स्टूडेंट्स के करियर के लिए कोलैबोरेट हैं और स्टूडेंट्स को हेल्पफुल है उनके करियर के लिए और एक करेक्ट रोड मैप देने के लिए। फॉर दैट दे गेट इजीली टू सक्सेस इन देयर लाइफ। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के जो पावर पाई है वो है DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड HRIT यूनिवर्सिटी। एंड 25 यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। सर क्या कहेंगे आज के? देखिए, आज का जो आयोजन है राकेश जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और अगर ऐसे आयोजन में अच्छा बच्चा आता है तो उसे एक डायरेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाना चाहता है। जब आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं ना तो बच्चे को सही दिशा एक बताई जाती है कि बेटा आप में अगर ये चीज़ें हैं तो आपके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है। बच्चा क्या करता है, भेड़ चाल चलने की कोशिश करता है कि भाई तुम जा रहे हो और अगर मैं भी वहाँ चलूँ, और 6 महीने के बाद उसे महसूस होता है कि यार मैंने गलत प्रोग्राम को चूज़ कर लिया है। तो जो ये आयोजन है यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम सही है। जी सर, वही बात हो रही थी कि सर जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो वैसे बच्चे भी भ्रमित हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे जाएं। नहीं तो वो गाइडलाइन उनको पेरेंट्स या टीचर्स कैसे सर कहाँ से क्या मिले? देखिए, पेरेंट्स को भी एक बड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है। ठीक है, जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे तो हमें क्या है, क्योंकि हम भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरे यहाँ पे कम से कम 2500 कंपनी हैं और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड होने के नाते मुझे ये पता है कि किस प्रोग्राम के लिए आपको क्या स्किल सेट की ज़रूरत है। ठीक है, और जब अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाती है तो यकीन मानिएगा बच्चा जो है वो सही दिशा में जाता है और कोई भ्रमित नहीं हो पाता है। थैंक यू। मैं प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, वाइस चांसलर HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। आज का जो कार्यक्रम है राकेश जी का प्रयास बहुत ही अच्छा है। कारण ये कि जब स्कूल में स्टूडेंट रहता है तो थोड़ा इमेच्योर्ड रहता है और निश्चित रूप से जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो हायर एजुकेशन में भी उसको ये समस्या होती है कि किस सब्जेक्ट को चुने, किस स्ट्रीम में जाए, क्या उसे नौकरी करना है, स्टार्टअप करना है या अपने पेरेंटल बिजनेस को बनाना है। इस सब के लिए ज़रूरी है कि उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग माध्यमों से वो जानकारी सारी मिल पाए जिसमें कि वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सके। स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट या अपना पेरेंटल बिजनेस, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी स्कूल लेवल पर उतना मैच्योर नहीं होता। जब वो हायर एजुकेशन में जाता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में गैप था, मतलब इंडस्ट्री कुछ और चाहती थी और पढ़ाते हम कुछ और थे। जब से विश्वविद्यालय बने हैं फ़ायदा ये हुआ है कि इंडस्ट्री जो चाहती है हम उस सिलेबस को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और आज के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को
फ़ायदा मिलेगा, उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ आए हुए हैं। सब अपने अपने तरीके से अलग अलग जानकारियाँ उनको देंगे, जो निश्चित रूप से उनको कामयाबी के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मैं राकेश कुमार शुक्ला, फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी। मैंने 11 जनवरी आज द कॉलेज यात्रा के नाम से कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा था, जिसमें सारे इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज आए हुए हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, सारे स्कूल के और कोचिंग्स के बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको कैरियर के बारे में सारे हमारे यूनिवर्सिटी के वीसी सर, जैसे आपको HRIT यूनिवर्सिटी से सर हैं, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सर हैं और क्वांटम यूनिवर्सिटी से सर हैं। तो प्लीज़ सर, पुष्पेंद्र सर। जी सर फर्स्ट टाइम यात्रा एडिशन आपका हो रहा है, फर्स्ट एडिशन है, और क्या क्या प्लान है फ्यूचरिस्टिक प्लान? सर देखिए, ये फर्स्ट टाइम मैंने 20 साल कंप्लीट करने के बाद अपने 21वें साल पे हमने इसको किया था। ठीक है, और मैं पहले कभी भी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं किया था। काफ़ी बच्चे क्या होते थे कि मिसगाइड हो जाते थे, अपने से गलत कॉलेज सिलेक्शन कर लेते थे, ब्रांच सिलेक्शन कर लेते थे। इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसपे सारे इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज आएँ और उनसे बच्चे अपना गेट टुगेदर हो करके अपना पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्वांटम यूनिवर्सिटी से पुष्पेंद्र सर और DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सर हैं। प्लीज़ सर। 2025 का आयोजन है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के लिए और क्या कहेंगे सर आज के आयोजन? ये एक बहुत अच्छा आयोजन है। क्योंकि खास करके अब जब इंडस्ट्री और अपना सारा डायनेमिक्स चेंज हो रहा है AI के आने से, रोबोटिक्स के आने से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल तरीके से नहीं समझी जा सकती हैं, और प्रोग्राम को जब तक समझ में नहीं आए तब तक ले लेने में प्रॉब्लम होता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने ले लिया एक किसी भी प्रोग्राम में जस्ट क्योंकि लोगों ने बोल दिया ये प्रोग्राम उनके लिए अच्छा है और वो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको दिक्कत आती है जब वो उनके विचारों से मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके के आयोजन से क्या होगा कि बच्चे हम लोगों से पूछ सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ये दोनों तरफ से संवाद हो और बच्चे समझ करके तब प्रोग्राम लें, ताकि जो हम ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनका जॉब नहीं होता या वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते, वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कुछ बच्चों से बात करके ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सर आज के बच्चे थोड़े से भ्रमित हैं, स्टार्टअप करें या एकेडमिक जॉब करें, सर इसके बीच में कंफ्यूजन है, प्लीज़ सर कैसे क्लियर करिए? तो देखिए, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर करना है तो उसके लिए एक लेवल होना चाहिए। ये तो एक बनावटी बात होगी कि हम बोलें कि स्कूल के बच्चे ही अब एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे और उससे देश चल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बहुत ही वास्ट है। उसके लिए पहले अगर आपकी तैयारी नहीं है, ज़मीनी तैयारी नहीं है, तो आप बस ट्विटर के जगह ट्विटर बनाते रहेंगे, है कि नहीं। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमें वेस्टर्न कंट्री में जो हो रहा है उसका नकल करके यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बनाया, वो 1-2 साल चला, वो कंपनी बेच दी, फिर दूसरी कंपनी शुरू की। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए एक लंबी तैयारी करनी होगी।